सनातन धर्म ज्ञान गंगा चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, आप सभी को जय श्री कृष्णा। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, हमारा चैनल सनातन धर्म ज्ञान गंगा प्राणी मात्र तक श्रीमद् भगवद गीता और वेदों का दिव्य ज्ञान पहुंचे, इस प्रयास में लगा है। हम लोग नित्य वेदों और श्रीमद् भगवद गीता के ज्ञान को सरल रूप में प्राणी मात्र तक पहुँचाने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए, आज मनुष्य के कल्याण के लिए एकमात्र श्रीमद् भगवद गीता और वेदों का ज्ञान ही है जो हमें इस भवसागर से पार कर सकता है, अर्थात हमारे वास्तविक स्वरूप आत्मा को परमात्मा से मिला सकता है। अन्यथा सब माया है, सब प्रपंच है। इसी के तहत आज हम श्रीमद् भगवद गीता से अध्याय 9 के श्लोक 30 को भगवान श्री कृष्ण जी की कृपा से सरल रूप में सुनते और समझते हैं। जय श्री कृष्णा। अपि चेत् सुदुराचारो भजते मामनन्यभाक् साधुरेव समन्तव्यः सम्मग्गव्यवसितो हि सः। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 9 के श्लोक 30 में भगवान श्री कृष्ण जी अर्जुन के माध्यम से हम सब मनुष्य को यह सत्य बता रहे हैं कि हे अर्जुन, यदि कोई अतिशय दुराचारी भी अन्य भाव से मेरा भक्त होकर मुझको भजता है तो वह साधु ही मानने योग्य है, क्योंकि यथार्थ निश्चय वाला है, अतः उसने भली बात ये निश्चय कर लिया है कि परमेश्वर के भजन के अतिरिक्त अन्य कुछ भी नहीं है। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, आइए आज के इस श्लोक को हम भगवान श्री कृष्ण जी की कृपा से सरल रूप में इसकी गहराई तक उतर के इसको समझने का प्रयास करते हैं। जय श्री कृष्णा। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण जी ने हमें हमारी आत्मा को परमात्मा से मिलाने के लिए सांख्य योग अर्थात ज्ञान योग और भक्ति योग की व्याख्या श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 2 से लेकर 5 तक में की है। अध्याय 6 के बाद भगवान हमें भक्ति योग के विषय में बता रहे हैं। आज का श्लोक उसी भक्ति योग के विषय में है। श्री भगवान हमें यह सत्य समझाना चाहते हैं कि कोई अति दुराचारी व्यक्ति भी जब अपने आप से में यह निश्चय कर लेता है कि मैं ईश्वर का हूँ, ईश्वर मेरे हैं, अर्थात इसका अर्थ समझिए, इसमें बहुत गहरी बात कही है भगवान ने। देखिए, भगवान ने हमें यह सत्य बताया है कि कर्म योग और ज्ञान योग की साधना से बुद्धि स्थिर होती है, अर्थात बुद्धि सम होती है। वो सारे संसार को एक आत्मा रूप में देखती है और उसमें देखकर सबके प्रति एक भाव हो जाता है, तभी मनुष्य निष्काम कर्म योगी बन पाता है। मगर एक सत्य समझिए, बुद्धि से परे अहंकार है। अहंकार ऐसे मनुष्य में भी तनिक अहंकार रह जाता है। मगर जब मनुष्य इससे भी परे भक्ति योग में आ जाता है, तो भक्ति योग में जब मनुष्य अपनी सारी विशेषताएं आप परमात्मा की ये मानता है, वो ये मानता है कि ये शरीर ईश्वर की प्रेरणा से मिला है, ईश्वर की शक्ति से चल रहा है, इस संसार में जो कुछ है सब ईश्वर ही है, ये समझकर अति दुराचारी व्यक्ति भी जब परमात्मा में के श्री चरणों में ये समर्पण कर देता है, आत्मा रूप से अपने मन और बुद्धि को समझाता है कि हे प्रभु, मैं आत्मा रूप में अंश में आपका अंश हूँ और आप मेरे पिता अर्थात आप मेरे हैं, मैं आपका हूँ, आप मेरे हैं। भगवान कहते हैं जब इस भाव से भक्त मेरी भक्ति शरण में आता है तो उस मनुष्य का मन बुद्धि अहंकार सब ईश्वरमय हो जाता है, सब कुछ खत्म हो जाता है, वो केवल ईश्वरमय रह जाता है। इसे कहते हैं अन्यन भक्ति। अन्यन भक्ति जो मीरा माँ की थी, जो सूरदास जी की थी, जिनकी अपनी कोई सत्ता ही नहीं थी, वो अपने आप को ईश्वर का अंश मानकर उनके श्री चरणों में ही समर्पित थे और केवल उनका हर कर्म अपने ईश्वर के लिए था। एक सत्य को समझिए, जब हमारे मन में संसार की एक भावना भी है तो हम भगवान से दूर हैं, अर्थात हम भगवान की माया में के प्रलोभन में हैं। मगर जब हम सब कुछ भगवान को मानकर भगवान के श्री चरणों में भगवान के लिए जीवन जीते हैं, भगवान के लिए भजन करते हैं, भगवान को पाने के लिए ही हर कर्म करते हैं, तो हम भगवान के सच्चे भक्त कहलाते हैं। और भगवान के भक्त की जो जरूरत है और जो भक्त के लिए काम क्रोध अहंकार लोभ जो परमात्मा के 5 विकार हैं, उनको दूर करने का काम स्वयं भगवान अर्थात ईश्वर करते हैं और भक्त को आसानी से अपने अंतरात्मा में अपने स्वयं से मिलाकर उसका उद्धार कर देते हैं। तो भगवान कहते हैं कोई अति दुराचारी जिसने जिंदगी भर भी पाप किया है, वो अपनी आत्मा में ये प्रण ले कि ये आत्मा मेरे प्रभु की है और प्रभु मेरे आत्मा के हैं, अर्थात मैं उन्हीं से निकला हूँ, वो मेरे हैं, मैं उनका हूँ, ये मानकर उनके श्री चरणों में चला जाए और केवल उनको मानने का प्रयास करे, तो ऐसे मनुष्य को भगवान कहते हैं धर्मात्मा मानना चाहिए। क्यों? क्योंकि उसने हृदय से आत्मा से ये प्रतिज्ञा कर ली है कि मैं ईश्वर का हूँ, ईश्वर मेरे हैं और मेरे को ईश्वर के भजन करके
उनको पाना है, मेरा जीवन का अन्य कोई लक्ष्य नहीं है। जब मनुष्य इस प्रकार लक्ष्य को लेकर परमात्मा के प्रेम में भक्ति करता है तो भगवान कहते हैं वो मेरी कृपा से धर्मात्मा हो जाता है। उसको आप दुराचारी मत समझो, इस सत्य को समझिए। ईश्वर आप सबका कल्याण करे। आपका दिन शुभ हो। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा।